Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Talaba, Assalamu alaikum. लेसन नंबर 2 की रीडिंग और ट्रांसलेशन पैट्रोटिज्म हुब्बुल वतनी की पैराग्राफ नंबर 5 है. इट इज़ द लास्ट पैसेज, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन. हम इससे कबल 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, उनकी ट्रांसलेशन मुश्किल अल्फाज, और ये भी यकीन है कि आप लोगों ने उन्हें पढ़ लिया होगा, ट्रांसलेशन भी किया होगा और याद भी किया होगा. लास्ट पैराग्राफ है, पैट्रोटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट ए फीलिंग, इट इज़ ए लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूअसली इंस्पायर एंड गाइड्स ए नेशन. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes. There, the man with soul so dead, who never to himself hath said, "This is my own, my native land." ये लास्ट पैराग्राफ था. मैंने इसकी रीडिंग की है. Again, I am reading and translating. Patriotism, therefore, is not just a feeling. चुनाचे हुब्बुल वतनी कोई महज एहसास ही नहीं है. It is a life spirit, बल्कि ये एक कवि मजबूत जज्बा है. लाइव, जिंदा, कवि, मजबूत, ताकतवर, स्पिरिट, जज्बा. दोबारा फिर इसका ट्रांसलेशन है कि चुनाचे हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है, बल्कि ये एक कवि जज्बा है जो कंटिन्यूअसली, जो मुतवातर, जो लगातार इंस्पायर्स, तहरीक पैदा करता है, एंड गाइड्स और रहनुमाई करता है, ए नेशन, एक कौम की, जो कौम के अंदर रहनुमाई मतवातर या तवातर के साथ तहरीक और रहनुमाई पैदा करता है. इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट एक मुफक्कर है. वो उसके अल्फाज में उसने क्या तारीफ़ की है कि हुब्बुल वतनी क्या होती है. S.W. स्कॉट के अल्फाज में, पैट्रियोटिक स्पिरिट इज़ लाइक द वन हु ब्रीथ्स. There, the man with the soul so dead, who never to himself hath said, "This is my own, my native land." हुब्बुल वतनी से महरूम आदमी ऐसे शख्स की तरह है जो उस मुल्क में रहता है. With soul so dead, ऐसे जज्बे से जो मुर्दा हो चुका है, जिसकी रूह मुर्दा हो चुकी है. सोल, जज्बा, रूह. Who never to himself hath said, has, जिसने कभी खुद से ये नहीं कहा, जिसने अपने अंदर ये बात कभी नहीं सोची, जिसने खुद से कभी ये नहीं कहा. क्या नहीं कहा? This is my own, my native land, कि ये मेरा अपना है, मेरा अपना आबाई वतन है. यानी जिसने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये मेरा अपना है, मेरा आबाई वतन है, उसकी रूह भी मुर्दा है. वो है तो ज़िंदा, सांस तो लेता है, लेकिन वो मुर्दा है, उसकी रूह मुर्दा है, रूह ज़िंदा नहीं है. ये आखिरी पैराग्राफ था, बिल्कुल मुख्तसर शॉर्ट. दोबारा लफ्ज़ देखें. एक है कंटिन्यूअसली, मतवातर है, इंस्पायर है, तहरीक देना, गाइड है, रहनुमाई करना, और डिवाइड ऑफ है के बग़ैर, पैट्रियोटिक हुब्बुल वतनी, स्पिरिट जज्बा, और सोल रूह, ब्रीथ सांस लेना या ज़िंदा रहना या सिर्फ रहना, डेड मुर्दा, और नेटिव आबाई, बाप दादे का. इसके बाद डियर स्टूडेंट, सी एक्सरसाइज, क्वेश्चन हैं जो सबक के अंदर इस्तेमाल हुए हैं. हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, सवाल है, यूनिट के अंदर इस्तेमाल हुए. मुल्क के लिए कुर्बानी कौन देता है? जवाब बनता है पैट्रियट ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री. पैट्रियट, मुहिब वतन.
सेकंड है कि हु लेड द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रगल ऑफ द सेपरेट होमलैंड, वो कौन सी शख्सियत थी जिसने अलग वतन के लिए बरसगीर के लोगों के लिए रहनुमाई की है। जवाब तो सिर्फ छोटा है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन पूरा जवाब हम बनाएंगे जैसे हमारी किताब में दिया हुआ है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहनुमाई की द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर द सेपरेट होमलैंड। और सवाल नंबर 3 पे है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। अभी हमने पढ़ा है पैराग्राफ नंबर 4 में कि सबसे आला तरीन फ़ौजी एजाज़ पाकिस्तान में कौन सा है। जवाब तो बनता है निशान हैदर, पूरा जवाब बनाएंगे। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ द निशान हैदर। निशान हैदर लिख के दोनों तरफ इन्वर्टेड कामाज में इसको क्लोज कर देंगे। कुछ मश्क भी देख लें। मश्क में कम्प्रीहेंशन जो सवाल जवाब हैं तफ़हीम इबारत के, वो भी आपने अपने नोटबुक पे तहरीर भी करना है, उनको याद भी करना है। सवाल आपके पास दिए हुए लिखे हुए हैं, इसलिए उनके जवाबात मैं बोल देता हूँ। जवाब किताब के अंदर से ही टेक्स्ट बुक के मुताबिक जवाब याद करने हैं। सवाल है कि नंबर 1 है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रोटिज़म। आप हुब्बुल वतनी, लफ़ज़ जो हुब्बुल वतनी ये पैट्रोटिज़म है, इसकी तारीफ़ कैसे करेंगे। जवाब आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, पहला ही फ़िक्रा है सबक का, वो इसका जवाब है। और यहाँ दिया हुआ है कि पैट्रोटिज़म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए पैट्रियट। पैट्रियट जो होता है मुहिब वतन, उसकी खूबियाँ क्या होती हैं। उसकी खूबियाँ लिखी हैं कि पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, पहली बात कि अपने वतन से मोहब्बत करता है। सेकंड, प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, अपने वतन के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और थर्ड है कि ही सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, इसकी आज़ादी के लिए। दोबारा फिर सुन लें, ही सेक्रीफाइसेस, वो कुर्बानी देता है, कुर्बान कर देता है। एवरीथिंग, हर चीज़ को, हर एक चीज़ कुर्बान कर देता है। किस चीज़ पे? अपने वतन की आज़ादी के लिए। फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, इसकी आज़ादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर कंट्री। बहैसियत पाकिस्तान का शहरी होने के आपकी कौन से फ़राइज़ हैं जो आप पे लागू होते हैं। जवाब बनता है कि एज ए सिटीज़न पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, इट इज़ माई ड्यूटी टू लव, पहला फ़र्ज़ है मेरा कि मैं इससे मोहब्बत करूँ। एंड डिफेंड इट, और इसका दिफा करूँ। आई मस्ट प्रेफर इट्स इंटरेस्ट टू माइन, मैं इसके मफाद को अपने मफाद पर तरजीह दूँ। प्रेफर तरजीह देना है कि मैं इस अपने मुल्क के मफाद को अपने मफाद पर तरजीह दूँ, यानी मुल्क का मफाद पहले, मेरी ज़ात बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। बैरून हमले की सूरत में हमें कौन सी चीज़ है जो मुत्तहिद रखती है, कौन सी चीज़ है जो हमें तैयार रखती है, मुस्तैद रखती है। इसका आंसर है कि पैट्रोटिज़म सिर्फ, लेकिन बाकी हिस्सा हम सवाल में से ले लेंगे। पैट्रोटिज़म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। 5 नंबर है कि एलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अल्फाज अदा किए थे, जो कोटेशन दी थी, जो तकरीर की थी, उसकी वजाहत करें। एलेबोरेट करना है, वजाहत करना है। हम उसकी वजाहत करते हैं। कोटेशन क्या थी कि वी मस्ट डिवेल्प ए सेंस ऑफ पैट्रोटिज़म विच गैल्वनाइज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। इसकी वजाहत करते हैं। इसका जवाब बनता है कि आपने क्या फरमाया, इट अर्ज अस टू बी पैट्रियट, यह हमारे अंदर तरगीब देती है कि हम मुहिब वतन बने। दूसरी बात है कि इट अर्ज अर्ज तरगीब देना, टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें मुत्तहिद और मजबूत रहने की भी तहरीक देती है। ये सवाल जवाब हैं 5, ये हैं 5 के 5 5 क्वेश्चन। राइट ऑन योर नोट बुक्स एंड लर्न दैम। नाउ कुछ इस्तेमाल है, सी जूज़ पे पढ़ा है, बुक को देखें। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके
الفاظ کے استعمال، جو بھی چاہیں آپ فقرہ بنائیں، کتاب میں بھی بنا ہوا ہے اسے یاد کر لیں، لیکن یاد کرنا ہے ٹھیک سے۔ سیکریفائس، قربان کرنا ہے، کمانڈیبل ہے، قابل تحسین، پراسپیرٹی ہے، خوشحالی، انویژن ہے، حملہ، مدر لینڈ وطن ہے، اور ریسپانسیبل ذمہ دار، اور نیشنلزم قومیت یا قوم پرستی ہے۔ اس کے بعد کچھ ماڈل ورب پڑھیں، یہ بھی یاد رکھنے ہیں۔ کین ہے، شوڈ ہے، مے مائٹ ہے، کین ول ہے، مسٹ ول ہے، مائٹ اور شوڈ اور مائٹ ہے، اور شوڈ مسٹ یہ سب اس کے بارے میں لکھا ہے آپ کی بک کے صفحے کہ کس جگہ پہ ان کا استعمال ہوتا ہے، ان کی وضاحت ایگزامپل میں دے رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فقرات کی کچھ قسمیں ہیں۔ آئیڈینٹیفائی دا کائنڈ آف فالوئنگ سینٹینسز، اس میں 4-5 قسم کے ہیں۔ ایکسکلیمیٹری ہیں یعنی استجابیہ، اسرٹیو ہے بیانیہ، انٹروگیٹو ہے سوالیہ، نیگیٹو منفی، امپیرٹیو حکمیہ۔ اور یہ جو فقرہ نمبر 1 ہے اسرٹیو ہے، بیانیہ ہے، سیدھا سادہ ہے۔ آرٹ از این ادر سبجیکٹ ان وچ آئی ایم پرٹیکولرلی انٹرسٹڈ۔ اور سیکنڈ جو ہے یہ ایکسکلیمیٹری ہے، یہ استجابیہ ہے، واٹ اے بیوٹیفل پینٹنگ۔ جب ہم حیرت سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں تو فقرے کو ایکسکلیمیٹری کہیں گے۔ ٹیچ ہم ٹو لرن، امپیرٹیو ہے، یہ حکمیہ ہے کیونکہ اس میں ورب جو ہے وہ فرسٹ آف آل استعمال ہوا ہے۔ 4 نمبر پہ کہ ہاؤ وڈ آئی نو، کویشچن مارک آگے لگا ہے، اسے انٹروگیٹو کہتے ہیں، سوالیہ فقرہ ہے۔ اور 5 پہ ہے شی ڈڈ ناٹ میک اے فالس اسٹیٹمنٹ، ڈڈ ناٹ کا استعمال ہے، نیگیٹو ہے، منفی فقرہ ہے۔ تو یہ مشق تھی، اس سب کو یاد کرنا ہے۔ اور کویشچن 1 2 3 4 5 کاپیوں پہ لکھنے ہیں، جو بک کے اندر ہے وہ بھی لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور باقی مشق کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ سبق نمبر 2، لیسن نمبر 2، پیٹروٹزم، حب الوطنی، یہ مکمل ہو گیا اپنے ایکسرسائز کے ساتھ۔ اور کچھ وقت کے لیے اللہ حافظ۔